राजधानी दिल्ली में पिछले 15 वर्षों से लगातार समाज सेवा में जुटी संस्था इंद्रप्रस्थ संजीवनी से जुड़ने वाले लोगों की संख्या आज 50 के पार हो गई है। इस उपलब्धि को मीडिया से साझा करते हुए संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने कहा कि वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा है जो आज इतने लोगों ने एनजीओ पर अपना प्यार और विश्वास दिखाया है। आज बहुत ही खुशी का अवसर है इंद्रप्रस्थ संजीवनी के लिए, जो 2007 से सभी सदस्य इस संस्था में कार्य कर रहे हैं। आज उन सभी सदस्यों को मिलाकर और आज 2023 में ये संख्या 50,000 हो गई है। आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी दिल्ली की एक बड़ी एनजीओ के रूप में सामने आई है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदस्यता फॉर्म दिखाते हुए डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने कहा कि इन सभी स्वयंसेवियों के बूते हमने पूरी दिल्ली में अब तक हजारों हेल्थ कैंप, बुजुर्गों, दिव्यांगों, तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए जरूरी हेल्थ सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, जिसमें उनके फ्री हेल्थ चेकअप के अलावा फ्री चश्मा, व्हीलचेयर, दवा आदि सभी शामिल हैं। ये 50,000 सदस्य पूरे दिल्ली के हैं और केवल दिल्ली में ही इंद्रप्रस्थ संजीवनी कार्य कर रही है। और पिछले 17 वर्षों से इंद्रप्रस्थ संजीवनी लगातार हर क्षेत्र में, चाहे वो भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे नमामि गंगे हो, उसमें भी हमने लीडिंग रोल अपना किया है। और साथ ही साथ चाहे तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करना, उनकी काउंसलिंग करना, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कॉलेजेस में जाके वोटर्स को एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, इंद्रप्रस्थ संजीवनी सदैव ऐसे कार्य करती रही है और करेगी। एनजीओ द्वारा दी गई सेवाओं का तकरीबन पूरी दिल्ली में 10 लाख से भी अधिक लोग लाभ ले चुके हैं और एनजीओ के माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को भी बल देने का काम कर रहे हैं। अभी जो 50,000 2023 में हुए हैं, हम प्रयास करेंगे ये संख्या और आगे बढ़े। ये जो सदस्य हैं वो आगे सदस्य बढ़ाएं। ये तो वो सदस्य हैं जिन्होंने सदस्यता ग्रहण करी है। मैं अगर दिल्ली के ऐसे लोगों की बात करूं जो लाभार्थी हैं, वो 10 लाख से भी अधिक हैं। किसी को हमने गंगा जल घर पे जाके दिया है। हमारा एक मोबाइल ऐप है गंगा जल, वो अगर ऑर्डर करता है तो उसके घर तक गंगा जल हम पहुंचाते हैं। किसी को हम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, किसी को व्हील चेयर्स दे रहे हैं। यहां तक कि जो भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन जो एक अभियान चला था, उसमें स्वच्छाग्रही बनाना इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने दिल्ली में सबसे पहले शुरुआत करी थी उसकी। और लोगों के घरों में हमने नेम प्लेट्स लगाई, उनका नाम आया और उसके नीचे लिखा गया मैं स्वच्छाग्रही हूं। ऐसे अनगिनत कार्य करते हुए आज 10 लाख से भी अधिक लोगों को हम लाभ पहुंचा रहे हैं। वहीं गंगापुत्र ने बताया कि मात्र 2 लोगों से शुरू की गई एनजीओ आज दिल्ली की नंबर 1 एनजीओ बन चुकी है, जिसमें और भी लोगों को जोड़ इसे मजबूती प्रदान कर जरूरतमंदों की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। मात्र 2 लोग, हम, मैं और मेरी महासचिव रश्मि मल्होत्रा, हम दोनों ने मिलकर जगह जगह जाकर इसका प्रचार किया, लोगों को इसके साथ जोड़ा। ऐसी ऐसी कई क्षेत्र हैं। हरिनगर की अगर मैं बात करूं तो हरिनगर में 700 से 800 लोग हमारे मेंबर्स हैं और ये 700-800 जो मेंबर्स हैं वो सारे बुजुर्ग हैं। अगर मैं बात करूं कीर्तिनगर की तो वहां पे 200 सिर्फ महिलाएं हैं। जो महिला वहां पे हमने इंचार्ज बनाई, वो महिलाओं को उन्होंने जोड़ा। तो ऐसे पूरे दिल्ली में जगह जगह पर हमने ब्रांचेस बनाई और इस अभियान को हम आगे तक लेके गए। एनजीओ के विजन पर बात करते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि जनप्रतिनिधि अपनी पावर से ज्यादा लोगों की मदद कर पाते हैं, जबकि एक एनजीओ के रूप में हमें समाज सेवा के लिए कई मंजूरियां लेनी होती हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार सभी समाज सेवियों को आगे बढ़कर आने का एक मौका प्रदान करे। आने वाले समय में इस एनजीओ के माध्यम से मैं चाहूंगा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं और या विधानसभा चुनाव लड़ूं, जिससे कि जो मैं अभी एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद कर रहा हूं, उस ताकत से मैं और ज्यादा मदद कर पाऊंगा। जनप्रतिनिधि की अपने में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, वो कार्य को अपनी इच्छा से कर सकता है। हमारे को जाके डिमांड करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है,
पर अगर हमारे पास ऐसी कोई ताकत होगी, और हम ये चाहेंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हम जैसे समाज सेवक को मौका दे, जिससे कि हम समाज के नीचे तक जो हम अभी कार्य कर रहे हैं वो हम और खूबी से कर